बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। 8 मार्च को बाबा जी ने संगत को सहारनपुर में नामदान दिए और 9 मार्च को संगत को ओपन कार में दर्शन देकर संगत के साथ सवाल जवाब किए। वह सवाल जवाब आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें। एक बीबी ने पूछा, बाबा जी पहले जब ध्यान पर बैठती थी तो ध्यान जल्दी लग जाता था, सूरज चढ़ने लगती थी, लेकिन अब सूरज ऊपर चढ़ने लगती है तो ध्यान एकदम से टूट जाता है और सूरज गिर जाती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक एक बार कुछ बख्शीश कर देता है तो फिर वह वापस नहीं लेता। धुन तो आज भी 24 घंटे बज रही है, लेकिन अगर आप मन में दुनिया वाले विचार लेकर भजन सिमरन पर बैठोगे तो सूरज कैसे चढ़ेगी। इसलिए भजन सिमरन करते समय मन में उठ रहे विचारों को एक तरफ रख दो और ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो। धीरे धीरे पहले जैसी अवस्था आने लगेगी। एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मेरे पापा ने आपसे नामदान लिया था, लेकिन अब वह किसी और पंथ के साथ जुड़ गए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, उन्हें जो सही लगा उन्होंने वैसा ही किया। मकसद तो सभी का एक है कि उस मालिक को प्राप्त करना है, लेकिन हमें 2 नाव में सवार नहीं होना। हमें खिचड़ी नहीं पकानी। जहाँ भी मन टिके हमें वहाँ जाना चाहिए। हमें कोई भी एक रास्ता पकड़कर आगे बढ़ना है। मकसद तो सभी का एक है। एक अंकल जी ने कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन में मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह सब तो मन के बहाने होते हैं और हम मन को नहीं बल्कि मन हमें चला रहा है। इसलिए हमें मन के अधीन नहीं बल्कि मन को अपने अधीन करना है, और वह होगा तभी जब हम भजन सिमरन करेंगे। मन लगे ना लगे, आप कोशिश करते रहिए। एक दिन मन समझ जाएगा। मन तो अपना फर्ज बखूबी निभा रहा है, हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। एक लड़के का बाबा जी से सवाल नहीं था, पर उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपकी मेरे ऊपर बहुत दया है और यह कृपा मैं महसूस भी कर सकता हूँ। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं जिससे मुझे स्ट्रेस होती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपको अपने माँ बाप की लड़ाई में नहीं पड़ना और माँ बाप दोनों की इज्जत करनी है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पापा आपको लाइक नहीं करते। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप खुद को लायक बनाओ। आप उनको एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाओ, फिर वह मुझे पसंद करने लगेंगे। तब आपके माँ बाप को भी अच्छा लगेगा। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरे ग्रैंडफादर आपको बहुत मानते हैं और वह आपको बापू कहते हैं, और जब भी कुछ बात होती है या फिर उनसे भजन सिमरन नहीं हो पाता तो वह यही कह देते हैं कि बापू अपने आप देख लेगा। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अपने दादाजी को कहना कि सब कुछ बाबा जी कर लेंगे तो कैसे चलेगा। भजन सिमरन तो अपने आप ही करना पड़ेगा। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी ना चाहते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं, तो क्या मालिक इन गलतियों की सज़ा भी हमें देगा या बख्श देगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, गलती होती है सीखने के लिए। अगर हम एक बार गलती करके उस गलती को बार बार दोहराएंगे तो फिर हमें इसका भुगतान देना ही पड़ेगा। इसलिए गलती होने पर उस गलती से कुछ सीखो और दोबारा वह गलती ना करो तो मालिक कृपा जरूर करेगा। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जो हमें प्रसादी दी जाती है तो क्या प्रसाद हमें रोज खाना चाहिए या कभी कभी खा सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह तो आपकी खुशी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो आप रोज खा सकते हैं। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या मालिक की प्राप्ति करने के लिए भजन बंदगी ही एकमात्र रास्ता है। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि मालिक को प्राप्त करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला है मालिक की भजन बंदगी। भजन बंदगी में हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित करके मालिक के दर्शन करते हैं और हमारी सूरत ऊपरी मंडलों पर चढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा रास्ता है सद्गुरु की शरण। कहने और सुनने में यह बड़ा आसान लगता है कि सद्गुरु की शरण में चले जाओ, लेकिन सद्गुरु की शरण में जाने का मतलब है
फिर हमें सद्गुरु के भाने में ही चलना पड़ेगा। सद्गुरु के हर हुक्म को मानना पड़ेगा। सद्गुरु ने दिन को रात कहा तो हमें सद्गुरु की बात माननी होगी। मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं आना चाहिए। सद्गुरु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई सद्गुरु की शरण में चला आता है तो फिर ऐसे जीव को मालिक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है, इसलिए मालिक को पाने के लिए भजन बंदगी का रास्ता ही सबसे आसान रास्ता बताया गया है। एक बच्चे ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ लिख कर ही आप अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें अपनी ज़िंदगी को संतुलित बनाए रखने के लिए दिन में क्या क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं और हमें सब कुछ बैलेंस बनाकर ही चलना है। हमें पढ़ाई भी करनी है और हमें थोड़ा बहुत समय खेलकूद में भी लगाना है। हर चीज़ का एक समय सेट करना है जिससे सब कुछ बैलेंस होने लगेगा। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ और परेशानियों के कारण मैं इतना तंग आ चुका हूँ कि मैं अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती। अगर सब यही सोचने लगे तो फिर यह दुनिया खाली हो जाएगी। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, अपने जीवन को समाप्त करने से बड़ा पाप कोई नहीं होता। इसके बाद लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरे माता पिता दुनिया में नहीं हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपको हर कदम सोच समझ कर उठाना है। जिंदगी बड़ी अनमोल है, ऐसे गलत नहीं सोचना। एक और लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, नामदान तो नहीं मिला हुआ, तो क्या मैं भजन सिमरन कर सकती हूँ? अगर हाँ तो कैसे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, नामदान के बिना भजन सिमरन नहीं किया जा सकता। आप मालिक के साथ जुड़े रहिए, समय आने पर नामदान भी मिल जाएगा। साथ संगत जी, तो ये थे 9 मार्च के सवाल जवाब जो कि बाबा जी और संगत के बीच सिकंदरपुर में हुए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। राधा स्वामी जी।